नमस्कार दोस्तों, आज विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का एक बेहद निर्णायक और हाई वोल्टेज मुकाबला क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। चेन्नई की इस पारंपरिक रूप से धीमी पिच पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि शाम की नमी उनके तेज गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही जिम्बाब्वे की रणनीति के परखच्चे उड़ानी शुरू कर दी। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उमस भरी और ऐतिहासिक शाम में जब नीली जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों का शोर आसमान छू रहा था, भारतीय पारी का आगाज किसी महाकाव्य की शुरुआत जैसा रहा। टॉस हारने के बाद जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी क्रीज पर उतरी तो हवा में तनाव था, लेकिन संजू ने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज रणनीति केवल आक्रमण। पारी के पहले ही ओवर में जिम्बाब्वे के स्ट्राइक बॉलर रिजल्ट नगाड़ा की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपनी जादुई टाइमिंग और कलाइयों के कौशल का ऐसा बेजोड़ मुशायरा पेश किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। उन्होंने बैकफुट पर जाकर जिस नजाकत से वह शानदार छक्का जड़ा, उसने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आक्रमण के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू का यह प्रहार केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद जब रफ्तार के सौदागर ब्लेसिंग मुसलमानी आक्रमण पर आए तो संजू ने अपनी शारीरिक शक्ति और तकनीक का अद्भुत संगम पेश किया। उन्होंने मुसलमानी की एक लेंथ गेंद को मिड ओपन के ऊपर से 50 मीटर लंबा विशाल छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया। खेल के तीसरे ओवर में तो जैसे रनों की बार आ गई कि रोटेंडा मापुसा की गेंदों पर अभिषेक और से मिलकर जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी और में कुल 23 रन कोट डाले गए, जिसमें अभिषेक शर्मा का एक दर्शनीय और सीधा छक्का और संजू गायक कला तमक चौका शामिल था। बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के किसी भी गेंदबाज पर कोई रहम नहीं दिखाया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की उस आशिक और उमस भरी शाम में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज किसी अलग ही दिव्य और आध्यात्मिक धुन में बल्लेबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर गुन स्टेडियम में बैठे हजारों प्रशंसकों के लिए एक संगीत की तरह थी। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर ब्रायन बेनेट की फिरकी और तेज गेंदबाज रिचर्ड नगाड़ा की रफ्तार को किसी खिलौने की तरह समझते हुए मैदान के हर निर्दयी प्रहार किए, जबकि बब्बेज, जिसे खेल विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक रूप से सुलोचना और बल्लेबाजों के लिए कठिन माना जाता था, आज अभिषेक की आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के सामने किसी हाईवे की तरह सपाट नजर आने लगी थी। पारी के 10 ओवर की पहली ही गेंद पर जैसे ही अभिषेक ने एक कलात्मक सिंगल लेकर अपना शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, पूरा चेक अपने नए नायक के सम्मान में एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गूंज कितनी तीव्रता की। चेन्नई का आकाश हाउस रिसोर्ट से कांप उठा हूं। किसी ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज ओवर में दूसरे छोर पर खड़े रॉकेट ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी सिकंदर रजा के खिलाफ अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए पहले एक करारा और दर्शनीय चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना प्रचंड आत्मविश्वास दिखाया, बल्कि अभिषेक के साथ 50 रनों की एक अटूट और अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी अंजाम दिया। भारतीय बल्लेबाजी का यह विध्वंसक प्रदर्शन जिम्बाब्वे के लिए किसी भयानक डरावनी सपने की तरह था, जहां भारत के इन युवा सितारों ने अपनी चमक और कौशल से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया था। जिम्बाब्वे के गेंदबाज असहाय थे और उनकी हर रणनीति विफल साबित हो रही थी, लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच जब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी में फिनिशर में से एक हार्दिक पांड्या खड़े थे, ओवर की 5वीं गेंद देवांश ने गलती से सीधे स्लॉट में डाल दी और हार्दिक ने अपने बल्ले की पूरे फेस को खोलते हुए इसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसी चक्की के साथ हार्दिक पांड्या ने मात्र 23 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। पारी की अंतिम गेंद पर भी हार्दिक ने अपना जलवा और दबदबा बरकरार रखा। एक और खराब दिशा वाली गेंद और हार्दिक ने उसे बैकवर्ड्स वाले की दिशा में एक जोरदार छक्के के लिए भेजकर भारतीय पारी का एक शानदार और ऐतिहासिक बंद किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेपॉक के स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर 256 के एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय आंकड़े पर पहुंच चुका था। अंतिम 4 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने किसी वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी करते हुए लगभग 75 से अधिक रन बटोरे, जिसने सिम्बा के गेंदबाजों की मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ दिया। तिलक वर्मा मात्र 16 गेंदों पर 44 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी 23 गेंदों पर 50 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसे सब याद रखा जाएगा।
बाबू के मुख्य गेंदबाज रिचर्ड ने अपने 4 ओवर में रिकॉर्ड 62 रन लुटाए। कटनी जाने वाली पिच पर 256 रनों का विशाल स्कोर न केवल T20 विश्व कप का एक नया कीर्तिमान